तो हम हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। महान योद्धा अर्जुन को अभी अभी लगा है कि चलो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी सबसे बड़ा सच सामने आना अभी बाकी है। तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, मेरा मोह अब दूर हो गया है। मतलब पर्सनली तो वो पूरी तरह कन्विंस्ड हैं। उन्हें समझ आ गया है कि कृष्ण कोई मामूली सारथी नहीं बल्कि हर चीज के सोर्स हैं। पर अर्जुन भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं। उन्हें यह रियलाइज होता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ उनका कह देना ही काफी नहीं होगा। और यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है ना, कि जब किसी को अल्टीमेट स्पिरिचुअल ज्ञान मिल जाए तो वो और क्या मांग सकता है। बस यहीं पर अर्जुन का अगला अनुरोध पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट बन जाता है। एक ऐसी रिक्वेस्ट जो कृष्ण की दिव्यता को हमेशा हमेशा के लिए हर शक से परे साबित कर देगी। तो अब अर्जुन जो ये इतनी बड़ी, इतनी हिम्मत वाली मांग रखने वाले हैं, वो अपने लिए नहीं है। नहीं, ये मांग आती है दूसरों के लिए उनकी गहरी करुणा से। वो चाहते थे कि कृष्ण की दिव्यता पर एक पक्की मोहर लग जाए, भविष्य के लिए एक ऐसा सबूत जो कभी मिटे ना। तो अर्जुन के इस रिक्वेस्ट के पीछे असल में 3 बहुत पावरफुल कारण थे। सबसे पहला, ये साबित करना कि हर चीज के जो मूल कारण हैं वो कृष्ण ही हैं। दूसरा, उनकी दिव्यता को सभी लोगों के लिए हमेशा के लिए स्थापित करना। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, एक स्टैंडर्ड सेट करना कि भविष्य में अगर कोई आकर कहे कि मैं भगवान हूं, तो उसे भी अपना ये कॉस्मिक फॉर्म, ये विराट रूप दिखाना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है, ऐसे रूप को देख पाना कोई मामूली बात तो थी नहीं। कृष्ण अर्जुन को साफ साफ समझाते हैं, तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। तो इसके लिए अर्जुन को एक बहुत ही असाधारण तोहफा दिया जाता है, दिव्य दृष्टि, डिवाइन आइज, ताकि वो उस अविश्वसनीय रूप को देख सकें जो अब सामने आने वाला था। और फिर वो दर्शन शुरू होता है। इसका जो पहला फेज है वो है विश्वरूप, यानी कॉस्मिक फॉर्म। एक ऐसा रूप जो अपनी शान और विशालता से किसी को भी पूरी तरह से अभिभूत कर दे। तो अर्जुन ने आखिर देखा क्या? जरा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। अनगिनत मुंह, अनगिनत आंखें, एक के बाद एक अद्भुत नजारे। ये पूरा रूप दिव्य गहनों और हथियारों से सजा था, स्वर्गीय मालाएं और कपड़े पहने हुए। और उसकी चमक ऐसी थी मानो लाखों करोड़ों सूरज एक साथ आसमान में निकल आए हों। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरा का पूरा यूनिवर्स अपने सारे डिविजन्स के साथ बस एक ही जगह पर मौजूद था। ये अर्जुन के लिए एक तरह का सेस्मिक शिफ्ट था। कृष्ण को लेकर उनकी पूरी धारणा ही बदल गई। देखिए, एक तरफ थे उनके जाने पहचाने 2 हाथों वाले दोस्त कृष्ण, और दूसरी तरफ ये राजसी, भयानक, सब कुछ अपने में समेटे हुए विश्वरूप। कृष्ण अब सिर्फ एक दोस्त नहीं थे, वो हर चीज के अनंत स्रोत थे। और ठीक यहीं पर माहौल एकदम से बदल जाता है। जो विस्मय था, जो हैरानी थी, वो अब डर में बदलने लगती है। वो शानदार दर्शन अब अपना एक डरावना, विनाशकारी रूप दिखाता है। समय का सब कुछ निगल जाने वाला रूप, जिसे कहते हैं काला रूप। अर्जुन जो कहते हैं उससे उस खौफ को महसूस किया जा सकता है। वो देख रहे हैं कि युद्ध के मैदान पर मौजूद हर एक योद्धा, धृतराष्ट्र के सारे बेटे, सबके सब कृष्ण के भयानक मुंह में समाते जा रहे हैं। और वो ये भी देखते हैं कि कैसे कुछ लोगों के सिर उनके दांतों के बीच कुचले जा रहे हैं। इस पूरे विनाश के सीन में अर्जुन को 2 बहुत पावरफुल एनालॉजीज दिखती हैं। एक तरफ भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा हैं, वो नदियों की तरह हैं जो स्वाभाविक रूप से अपनी किस्मत के सागर में जाकर मिल रही हैं। और दूसरी तरफ हैं कौरव, वो पतंगों की तरह हैं जो जानबूझकर अपनी बर्बादी की आग में कूद रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि तो दी, लेकिन दिव्य मन नहीं दिया। जो देवता थे वो तो इस रूप को सिर्फ प्रशंसा की नजर से देख रहे थे, लेकिन अर्जुन अपने इंसानी मन और कृष्ण के लिए अपने गहरे प्यार की वजह से बुरी तरह डर गए थे। वो उस महिमा को देख तो पा रहे थे, पर महसूस उसे एक इंसान के डर के साथ कर रहे थे। तो इस भयानक और हैरान कर देने वाले विजन से ही सबसे गहरा फिलोसॉफिकल सबक निकल कर आता है, और वो है डिवाइन ग्रेस के लिए ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट, कृतज्ञता। एक ऐसे कर्ज की भावना जिसे कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। अब इस आखिरी हिस्से को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, और वो शब्द है अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब है वो गहरी कृतज्ञता, वो ग्रैटिट्यूड जो तब महसूस होता है जब कोई ऐसा तोहफा मिले जिसे लौटाना नामुमकिन हो। सच्ची कृतज्ञता लौटाने की नहीं होती, बल्कि उस कृपा की सेवा करने की होती है।
और इस सिद्धांत का एक जबरदस्त उदाहरण है श्रील प्रभुपाद की कहानी। सोचिए, 1922 में उनके गुरु ने उन्हें एक निर्देश दिया, एक ऐसा तोहफा जिसे उन्होंने पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ स्वीकार किया। और बिल्कुल अर्जुन की तरह जो उस महान अनुभव के बाद सेवा के लिए प्रेरित हुए, श्रील प्रभुपाद ने भी अपनी पूरी जिंदगी बस उस एक आदेश की सेवा में लगा दी। और तो और 52 साल बाद भी उन्होंने अपनी सारी कामयाबी का श्रेय अपने गुरु को ही दिया। और आखिर में ये जो कोट है, ये मानो सब कुछ समेट देता है। इस पूरी परंपरा और टीचिंग का जो आखिरी मकसद है, जो प्रोडक्ट है, वो है कृष्ण का शुद्ध प्रेम, जो असल में कृतज्ञता और सेवा का सबसे ऊंचा रूप है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर एक ऐसा तोहफा मिलने का क्या मतलब है जिसे कभी चुकाया ही ना जा सके? ये सवाल हमें अपने जीवन में मिली कृपा और कृतज्ञता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।